क्वेश्चन है, ठीक है, इसके कंसेप्ट को जानेंगे, क्या है इसके पीछे कंसेप्ट सॉल्व करने का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से कुछ मेजरमेंट होगा, उसकी रीडिंग क्या होगी वो बतानी है। अब मेजर क्या करेगा भाई, इस पर लटका क्या है, लटका है ना पुली, पुली लटकी है, तो पुली का ही तो मेजरमेंट करेगा भाई, ठीक है। तो पुली क्या कर रही है भाई, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक। और ये भी स्प्रिंग बैलेंस किसके अंदर है, एलिवेटर के अंदर। और एलिवेटर क्या कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, किस एक्सेलरेशन के साथ, g/10 एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, रीडिंग पूछी है स्प्रिंग बैलेंस की मेरे भाई क्या होगी, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। जैसे आपके यहाँ स्प्रिंग बैलेंस होता है, वो क्या करता है, सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंडर का मेजरमेंट करते हो आप, सिलेंडर का मास तोलते हो। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, उसको उठाता है और दिखाता है कि भाई इसका मास जो है 14 kg है, या जो है 14.5 kg का जो है, इसके अंदर 14.5 kg गैस भरी हुई है सिलेंडर के अंदर, ये बेसिकली बताता है ना। तो वो मास जो है, याद रखना स्प्रिंग बैलेंस जो बताएगा, ठीक है, जो मेजरमेंट करेगा वो किस में करेगा, केजी में करेगा, किस में करेगा, केजी में करेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस उठा किसको रहा है भाई, पूरे सिस्टम को उठा रहा है, ठीक है ना, ये वाले पुलिस सिस्टम को उठा रहा है। अब देखो इसमें आपको पता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर टेंशन होंगी, ऑब्वियसली रस्सी के अंदर टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप जरूर होगी, ठीक है। ये टेंशन टी होगी, इधर देखो टेंशन होगी टी, तो इधर भी टेंशन होगी। क्यों होगी अभी ये टेंशन, क्यों होगी, इसलिए होगी, देखो इधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, ठीक है ना। तो इधर का वेट लगेगा जो है mg नीचे की ओर, और इधर जो है इधर का वेट लगेगा नीचे 1.5 g, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम में इसको और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास यहाँ पर इधर 3 kg का लटका हुआ है मास, इधर 1.5 kg का लटका हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है इधर मास ज़्यादा है, तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा बेटा, ये ऊपर की ओर जाएगा। मान लिया ये एक्सेलरेशन ए के साथ जाएगा नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर जाएगा विद एक्सेलरेशन ए के साथ, ठीक है। दोनों ही जो ब्लॉक हैं, ये दोनों ब्लॉक एक सेम स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, इसलिए टेंशन की वैल्यू क्या होगी, पूरे सेम स्ट्रिंग में क्या होगी, सेम होगी। पहली चीज ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये नापेगा, देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये वाला जो फोर्स होगा कहीं ना कहीं, ये फोर्स इस टेंशन के बराबर होगा, इन दोनों की टेंशन की कितने बराबर होगा, 2t। तो मेरा काम क्या है, इस टेंशन को निकालना। अगर तुम्हारे को टेंशन मिल जाएगी ना, तो ये फोर्स मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस जो नाप रहा है, ठीक है, वो मेजरमेंट करेगा फोर्स का, ठीक है, वो फोर्स नापेगा। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले टेंशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे टेंशन मिल जाएगी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो फोर्स लग रहा होगा भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। ये ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस नाप रही है ना, देख रहे हो, ये इसको उठा रही है। जब तुम उठाते हो, सिलेंडर को उठाते हो, ऊपर लिफ्ट करते हो, तो जाहिर सी बात है उसका जो वेट होगा वो उसके बराबर होगा, किसके, जो उसके अंदर फोर्स लग रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा, इसकी टेंशन के बराबर होगा, जो कि 2t के बराबर होगा। तो मेरा उद्देश्य है टेंशन निकालना, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले टेंशन निकालने के लिए सिंपल जो दोनों सिस्टम है, इसका इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं मेरे भाई। 1.5 kg का है ये, ठीक है, और इधर कितने का, 3 kg का है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ वेट लग गया मेरे भाई mg कितना हो गया, 3g, 3 × g, ठीक है। यहाँ वेट लग गया बेटा कितना, 1.5 g, क्लियर इतना, ठीक। इस पर टेंशन कितनी है, ऊपर t है, इस पर भी टेंशन कितनी है भैया, ऊपर टेंशन t है। अरे सर वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, इतना सिंपल तो हमारे दिमाग में आता ही है, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर एक्सीलरेट कर रही है एलिवेटर, जब भी कभी लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही हो, एलिवेटर एक्सीलरेट कर रहा हूँ, तो आपका काम क्या है, पहला शूडो फोर्स निकालना। क्या निकालना, शूडो फोर्स लगाना। कभी भी एक्सीलरेटिंग फ्रेम में हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दो, शूडो फोर्स। यहाँ भी शूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, g/10, ठीक है। इधर भी शूडो फोर्स लगेगा g/10, क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज आप देख रहे थे, ये इधर एक्सीलरेट कर रही है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे की ओर जा रहा था विद एक्सीलरेशन ए के साथ, ये ऊपर की ओर जाएगा विद एक्सीलरेशन ए के साथ। तो जब ये एक एक्सीलरेट करेगा नीचे की ओर 3 kg वाला, तो इसके ऊपर भी इधर शूडो फोर्स लगा सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ एक्सीलरेटिंग फ्रेम हो ना, वहाँ सीधे सीधे तुम क्या करो, वहाँ पे जो है उस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगा दिया करो। जो ये वाला जो शूडो फोर्स लगा, ये किसके लिए है, ये पूरा एलिवेटर एक्सीलरेट कर रहा था g/10 से, तो इसके अपोजिट तुमने इंडिविजुअली मास को पहले लिखा, ठीक है, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगा दिया, क्या, शूडो फोर्स लगा दिया। वो शूडो फोर्स कितना हुआ, इस पे लग रहा है ना, तो देखो g/10
इंटू इसका मास, कितना इसका मास है 1.5, ये लगाना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर शूडो फोर्स लगाना है g/10, ये तो एक्सेलेरेशन है ना भाई, इसका मल्टीप्लाई मास से करना है 3 से। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि ये वाला ब्लॉक नीचे एक्सेलेरेट कर रहा था, इंडिविजुअल अपने आप में भी तो करेगा ना एक्सेलेरेशन, ये नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे की ओर जाएगा विद एक्सेलेरेशन ए के साथ। तो जब ये एक्सेलेरेशन की जाएगा, इसके पास कितना शूडो फोर्स लगेगा 3 है, क्लियर। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसके नीचे इस पर 1.5 वाले पे कितना शूडो फोर्स लगेगा 1.5 इंटू ए, क्लियर है। इतना तुमने बना लिया डायग्राम। अब क्या करना है, अब क्या इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। ऊपर वाले जो अपवर्ड वाले फोर्सेस है उनको डाउनवर्ड वाले फोर्स के बराबर इक्वेट कर देना है, ऐसे यहाँ पर अपवर्ड वाले फोर्सेस हैं उनको डाउनवर्ड वाले फोर्स के इक्वेट कर देना है। वहां से 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब क्या 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो टेंशन मिलेगी, टेंशन मिलेगी तो फोर्स में डालोगे, फोर्स में डालोगे तो पूरा स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो भी मेजरमेंट है वो निकल के हाथ में आएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ध्यान से सुनो। अब इक्वेशन देख लीजिए यहाँ से, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन देखिए। ऊपर वाली जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी 1.5a प्लस 1.5g प्लस 1.5g अपॉन 10, इसके बराबर होगी टेंशन मेरे भाई। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्लियर। इधर वाले के लिए टेंशन बना, इस वाले के लिए इक्वेशन बना देते हैं मेरे भाई। ऊपर वाले क्या लग रहा है टेंशन t, ऊपर क्या लग रहा है +3a, ठीक है, इक्वल टू नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं 3g प्लस एक कौन सा फोर्स लग रहा है 3g/10। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, किसी तरीके से इसको सॉल्व करता हूं, यहां से a की वैल्यू निकाल करके इसमें डाल देता हूं। एक तो ये तरीका है भाई, a को एलिमिनेट कर दो, t की वैल्यू a की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे t + 3a है इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिए, एलसीएम ले लीजिए 10, कितना हो गया 30 + 3 कितना हो गया 33g। ठीक, यहाँ से अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें तो पहले 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3a इक्वल टू आ जाएगा 33g अपॉन 10 माइनस के t, क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3 से डिवाइड मार दो पूरे में, तो 3 से जब डिवाइड मारोगे इसको तो कितना हो गया ये 11g अपॉन 10 माइनस के t/3। ये वैल्यू आई a की, यहाँ से ये वैल्यू उठा करके किस में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो तो ईजिली हो जाएगा। देखो t बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1.5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 11g अपॉन 10 माइनस के t/3, क्लियर। ये हो गया, a की वैल्यू हो गई प्लस 1.5g। ठीक, इसमें भी एलसीएम ले लो, ठीक है, 1.5g है प्लस 1.5g अपॉन 10 है, यहाँ पे एलसीएम ले लो 10, 1.5 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 आएगा, तो ये 15g हो गया। ठीक है, प्लस 1.5g हो गया ये, क्लियर। तो आप सॉल्व कर लीजिए, टेंशन निकल जाएगी यहाँ से मेरे भाई। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्व। देखिए t इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 1.5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया ये 11g इंटू 1.5, क्लियर बेटा, अपॉन 10 माइनस के 1.5 इंटू टी अपॉन के 3, क्लियर मेरे भाई, प्लस ये देखिए 15.0 में 1.5 मेरे भाई जोड़ देंगे तो 5 6 1 16.5 आ जाएगा। ठीक है, 16.5g अपॉन के 10 आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये टेंशन को इधर ले आइए क्योंकि टेंशन बहुत टेंशन दे रही है इसलिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक, सवाल गड़बड़ हो सकता है। 11g इंटू 1.5 अपॉन 10, ठीक है, इधर टेंशन को तो इधर ले आए, इसकी टेंशन खत्म, ये वाला रह गया प्लस 16.5g अपॉन के 10, क्लियर है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा और लग रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लिए 3, कितना होगा 3t प्लस के 1.5, लिख दे रहा हूँ 3t प्लस के 1.5t। ठीक है बेटा, इक्वल टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 11g इंटू 1.5 है मेरे भाई। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, चलिए, ठीक, ये 11g इंटू 1.5 है, यहाँ पे 0 लग गया। ठीक, 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 5 या 55, 11 1 ये हो गया 165g अपॉन के 100 मेरे भाई, प्लस के ये 16.5 है, यहाँ का पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, तो ये हो गया 165g अपॉन के 100। अरे मेरे भाई 165g इधर भी, 165 इधर जी। ठीक है, तो देखिए 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4.5t अपॉन के 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 इंटू 165g अपॉन के 100 मेरे भाई, क्लियर।
तो देखिए यहाँ से तो पहले इसको उड़ा सकते हैं हम, ठीक। देखिए 0 यहाँ लगा लीजिए, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 3 से ये काट दीजिए, कितनी बार कट गया 15, 15 3 45 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं, देखो 15 एकम 15, एक बचा 15 एकम 15, 11 बार ये कट गया मेरे भाई। तो टेंशन इक्वल टू कितना आ गया, टेंशन इक्वल टू आ गया 22G/10, ठीक है। G की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने न्यूटन आ गए। अब लेकिन जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस है ना, वो मेरा जो स्प्रिंग बैलेंस है ना मेरे भाई, वो मास को मेजर करता है। यहाँ पे न्यूटन है, तो उसमें मैं G को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रीडिंग आ जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं ये फिगर मिटा देता हूँ, ठीक है। इस फिगर का तो बेसिकली कोई काम है नहीं। यहाँ पर देखिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की, यही पूछा था, स्प्रिंग बैलेंस से क्या रीडिंग मिलेगी हमारे को। तो देखो बेटा, जो तुमने निकाली है उसमें G का डिवाइड मार दोगे तो मास बन जाएगा ना ये, तो वो मास C तो चाहिए, तो 22G/10 डिवाइडेड बाई G, तो G से G कट गया बेटा, तो कितना आ गया 2.2 जो है kg हो गया। क्लियर। तो इतना मास मेजर करेगा ये, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है। बस आपको शूडो फोर्स समझ लो, कभी भी कोई एक्सीलरेटिंग फ्रेम में हो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए लगा देना, बस बात से, दैट्स इट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है, थैंक्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ठीक है, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक्स, बाय अमन सर।